आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, ये जाना चाहते थे डिफेंस में देश की रक्षा करने के लिए, लेकिन किसे पता था कि बॉलीवुड की फिल्मों में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की रक्षा इनसे करनी पड़ जाएगी। अक्सर फिल्मों में इन्हें रेपिस्ट के रोल में देखा गया है। इन्हें 70 और 80 के दशक की फिल्मों में औरतों के साथ ज्यादती और जबरदस्ती करते देखा गया है। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के वन एंड ओनली विलेन रंजीत की। जी हाँ, रंजीत की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होगी। कब रंजीत, जो कि एयरफोर्स में ट्रेनिंग ले रहे थे, वो बॉलीवुड में आकर एक्टर बन गए। क्यों रंजीत की एक फिल्म देखने के बाद उन्हें घर वालों ने स्टैंडिंग ओवेशन देने के बजाय उन्हें घर से ही निकाल दिया, और कैसे फिल्मों के हिट विलेन एक हिट बिजनेसमैन नहीं बन पाए। रंजीत का रियल नेम है गोपाल बेदी। रंजीत पंजाब से है। पंजाब के जंदियाला गुरु से रंजीत बिलोंग करते हैं। रंजीत 5 साल के थे तब उनकी फैमिली पंजाब से मूव कर गई दिल्ली, और वहीं के गवर्नमेंट स्कूल से रंजीत ने अपनी पढ़ाई की। रंजीत के फादर ने दिल्ली में धीरे धीरे अपना बिजनेस सेट किया। पाइप्स की एक फैक्ट्री थी जिसे उन्होंने बहुत अच्छा डेवलप कर दिया था। रंजीत अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके 2 छोटे भाई थे और एक छोटी बहन भी थी। रंजीत को स्कूलिंग से ही फुटबॉल का काफी शौक था। स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे और काफी चैंपियनशिप्स भी जीती थी। यही कारण था कि दिल्ली के तब के सबसे अच्छे कॉलेज हिंदू कॉलेज में रंजीत का स्पोर्ट्स कोटे के साथ सिलेक्शन हो गया। कॉलेज के दौरान रंजीत के दोस्त डिफेंस के एग्जाम्स दे रहे थे, तो रंजीत ने भी दोस्तों के साथ साथ एनडीए के लिए फॉर्म भर दिया। रंजीत को क्या पता था कि वो एनडीए के लिए सेलेक्ट भी हो जाएंगे। इधर एनडीए की ट्रेनिंग आ गई। यही कारण था कि रंजीत को अपना कॉलेज छोड़कर एनडीए की ट्रेनिंग के लिए बैंगलोर जाना पड़ा। लेकिन बैंगलोर की उस ट्रेनिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि रंजीत को एनडीए से निकाल दिया गया। जी हाँ, एयरफोर्स की ट्रेनिंग जहां रंजीत कर रहे थे, वहीं पर जो रंजीत के ट्रेनर थे, उनकी बेटी से रंजीत का अफेयर हो गया। जब ट्रेनर को यह बात पता चला कि उनका स्टूडेंट तो उन्हीं की बेटी पर लाइन मार रहा है, तब रंजीत को ट्रेनिंग से हटा दिया गया और उन्हें बोरिया बिस्तर बांधकर फिर से घर भेज दिया गया। अब इधर कॉलेज छोड़ दिया था और उधर ट्रेनिंग भी छूट गई थी। बैंगलोर से वापस आकर रंजीत ने अपनी वही पुरानी एक्टिविटीज शुरू कर दी। फुटबॉल खेलना, स्विमिंग करना, बॉडी पर ध्यान देना, और फिल्मों का नया शौक लगा था तो देवानंद साहब की गाइड और हम दोनों, इन दोनों फिल्मों को रंजीत ने 20-20 बार देखा। इसी दौरान रंजीत फिर से दोस्तों के साथ ही घूमा करते थे। एक बार अपने दोस्त के घर पर रंजीत जब बैठे थे तो वहां पर एक फिल्म एंथुजियास्ट, जो कि थे तो एनआरआई, लेकिन बॉलीवुड में काफी दिलचस्पी थी और बॉलीवुड में अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स भी थे। इनका नाम था रणबीर सिंह, जिन्हें लोग रॉनी सिंह के नाम से जानते थे। रॉनी सिंह की नजर जब रंजीत पर पड़ी तो उन्होंने रंजीत को देखते ही कह दिया कि लड़के फिल्मों में काम करोगे? रंजीत ने भी कह दिया कि हाँ, क्यों नहीं करूंगा। फिर रॉनी सिंह ने रंजीत का नंबर वगैरह सारा कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन ली। कुछ महीनों बाद रॉनी सिंह रंजीत को कॉल करते हैं और मुंबई बुलाते हैं। कहते हैं कि मैं एक फिल्म बना रहा हूं, उसमें तुम्हें कास्ट कर रहा हूं। और यहां से खुला रंजीत के लिए मुंबई नगरी का रास्ता। रॉनी सिंह के कहने पर रंजीत भी मुंबई चले गए बोरिया बिस्तर बांध के एक नए सफर की शुरुआत के लिए। लेकिन नए सफर की शुरुआत होते उससे पहले कुछ दिनों तो रंजीत ने मुंबई शहर और इस चमकती दुनिया के स्टार से भी मुलाकात की, क्योंकि रॉनी के काफी स्टार से कांटेक्ट थे। यही कारण था कि हर रोज रंजीत फिल्मी पार्टियों में जाते और हर रोज बड़े बड़े स्टार से मिलते। रंजीत ने कभी सोचा ही नहीं था कि वो इन स्टार से मिल पाएंगे। पहले दिन रंजीत चेतन आनंद के साथ उनके घर पर बैठे। दूसरे दिन रंजीत की सन एंड सैंड में मुलाकात होती है सुनील दत्त साहब से और नरगिस जी से। तीसरे दिन उनकी मुलाकात होती है राज कपूर साहब से, जहां पर राज कपूर साहब रंजीत को और रॉनी को उनकी फिल्म मेरा नाम जोकर का फर्स्ट कट दिखाते हैं। रंजीत की दुनिया ऐसी पलटी कि वो तो इस दुनिया की चकाचौंध में खो गए और मन में डिसाइड कर चुके थे कि मुझे तो इस बॉलीवुड इंडस्ट्री का ही हिस्सा बनना है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस फिल्म के लिए रंजीत यहाँ पर आए थे, उस फिल्म की स्क्रिप्टिंग चल रही थी, बातचीत चल रही थी। ये फिल्म थी जिंदगी की राहें और रंजीत बस इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी फिल्म की शुरुआत हो। लेकिन बीच में पता चलता है कि रॉनी सिंह का उनके फाइनेंसर से झगड़ा हो गया। फाइनेंसर फिल्म छोड़कर चले गए हैं और रॉनी सिंह भी मुंबई छोड़कर फिर से
यूके शिफ्ट हो गए हैं और अब रंजीत रह गए इस सितारों की दुनिया में अकेले। करें तो करें क्या? ऐसे में रंजीत के पास ना घर था और ना ही कोई काम था। रंजीत ने डिसाइड कर लिया था कि वो भी मुंबई से अपना बोरिया बिस्तर बांध लेंगे और अपने अंकल के फार्मास्यूटिकल बिजनेस को ज्वाइन करेंगे जर्मनी जाकर। जिस वक्त रंजीत मुंबई छोड़ने का डिसीजन ले रहे थे, उसी दौरान मोहन सहगल के स्टूडियो से रंजीत को कॉल आता है और वो कहते हैं कि वो एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें वो रंजीत को कास्ट करना चाहते हैं। ये फिल्म थी सावन भादो और इस फिल्म में रंजीत को रेखा के भाई का रोल ऑफर हुआ था। रंजीत ये ऑफर एक्सेप्ट तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसी दौरान उनकी मुलाकात सुनील दत्त साहब से हो गई और सुनील दत्त साहब ने भी उसी टाइम रंजीत को रेशमा और शेरा फिल्म में कास्ट किया। तब रंजीत ने सुनील दत्त साहब को शेयर किया कि मैं तो सोच रहा हूं मैं मुंबई छोड़कर जर्मनी चला जाऊं, वहीं पर बिजनेस करूंगा। दत्त साहब ने कहा कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो, यहीं रहो, यहां पर तुम्हें काम मिलेगा और तुम बहुत नाम कमाओगे। दत्त साहब के कहने पर ही रंजीत ने अपना बिजनेस प्लान कैंसिल किया और फिर इस इंडस्ट्री का ही हिस्सा बन गए। रंजीत की पहली फिल्म तो रेशमा और शेरा होने वाली थी, लेकिन सबसे पहली जो शूटिंग उन्होंने शुरू की वो सावन भादो फिल्म की थी। रेखा के साथ वो फिल्म कर रहे थे, बहुत बड़ी बात थी। रेशमा और शेरा फिल्म भी काफी पॉपुलर हुई और इसी फिल्म के दौरान रंजीत को मिला उनका नाम। जी हाँ, रंजीत जिनका नाम गोपाल बेदी था, उनका ये नाम सुनील दत्त साहब को फिल्मी दुनिया के हिसाब से ठीक नहीं लगा। यही कारण था कि सुनील दत्त साहब ने ही उन्हें नाम दिया रंजीत। 1971 की फिल्म थी शर्मीली और यही वो फिल्म थी जहां से बॉलीवुड इंडस्ट्री को विलेन के रूप में मिला रंजीत। जी हाँ, इसी फिल्म में पहली बार रंजीत ने रेप सीन्स या छेड़छाड़ी वाले सीन्स किए थे और विलेन वाला रोल किया था। इस फिल्म में रंजीत का अच्छा रोल था, इसीलिए रंजीत ने डिसाइड किया था कि ये फिल्म वो अपनी पूरी फैमिली के साथ देखेंगे। बाकायदा उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स के लिए 10-15 सीट्स के पासेस लिए थे। रंजीत की ये फिल्म शुरू होती है। फिल्म में एक सीन आता है जहां पर वो राखी से छेड़छाड़ कर रहे होते हैं और वो सीन देखकर रंजीत की फैमिली उसी टाइम थिएटर से निकलकर बाहर चली गई। जहां एक तरफ ये फिल्म रंजीत के लिए पहली कामयाबी की सीढ़ी बनी, वो स्टार बने, वो स्टार विलेन बने, वहीं लोगों को उनके ऑटोग्राफ लेने चाहिए थे, वहीं उस जगह उनकी फैमिली उन्हें घर से निकाल रही थी। उनकी फैमिली का कहना था कि किस तरह के काम कर रहा है, हम दुनिया को क्या शक्ल दिखाएंगे। कुछ इस तरह के सवालों का सामना, कुछ इस तरह के फैमिली का रिएक्शन रंजीत को देखने को मिला। रंजीत ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया कि उनकी मॉम ने तो उन्हें घर से निकल जाने को कह दिया था कि कैसे तू लड़कियों के कपड़े खींच सकता है, कैसे ऐसी बदतमीजियां लड़कियों के साथ कर सकता है। रंजीत ने अपनी फैमिली को बहुत समझाया, लेकिन फिल्मी दुनिया की बातें तो उनकी फैमिली को समझ ही नहीं आई। फाइनली राखी को वो लेकर आए, जो कि इस फिल्म की हीरोइन थी, जिसके साथ रंजीत ने इस फिल्म में छेड़छाड़ की थी। राखी ने आकर रंजीत की मॉम को समझाया, तब जाकर उनकी मॉम को ये बात समझ आई। और फिर दौर ऐसा चला कि हर एक फिल्म में प्रोड्यूसर्स की डिमांड होने लग गई कि इस फिल्म में एक नाइट सीन रख दो जिसमें रंजीत का छेड़छाड़ी वाला सीन रख दो, बस फिल्म चल जाएगी। कुछ इस तरह से रंजीत की डिमांड हिंदी फिल्मों में होने लगी थी। एक्चुअली बात यह थी कि उस दौरान विलेन को विलेन दिखाने के लिए कभी दाढ़ी लगानी पड़ती थी, कभी सिर पे पट्टा बांधना पड़ता था, कभी गले में रुमाल बांधना पड़ता था मवाली दिखाने के लिए। लेकिन रंजीत की तो शक्ल ही ऐसी थी, उनकी शक्ल देख के ही लगता था कि बंदे का दिल ना अंदर से काला है। यही कारण था कि रंजीत को किसी प्रॉपर्टी की जरूरत ही नहीं पड़ी बदमाश दिखने के लिए, उनकी शक्ल ही बदमाशों वाली थी। दौर ऐसा आ गया था कि फिल्में बदलती थी लेकिन सीन वही रहते थे, वही रेप के सीन, वही छेड़छाड़ के सीन, वही साड़ी खींचना, वही चुन्नी उतारना, बस यही काम रंजीत की फिल्मों में रहते थे। रंजीत की फिल्मों की जो इमेज थी वो उनकी पर्सनल लाइफ पर बहुत भारी पड़ी। रंजीत कहते थे कि असल लाइफ में भी लड़कियां उन्हें देखकर दूर भागती थी। अगर वो किसी पार्टी में, क्लब में या कहीं भी चाय भी पी रहे होंगे तो लोगों का यही मानना था कि ये तो शराब ही पी रहा होगा। कुछ इस तरह से उनकी स्क्रीन इमेज उनकी पर्सनल लाइफ की इमेज पर काफी हावी रही। प्रकाश मेहरा के रंजीत फेवरेट एक्टर थे और प्रकाश मेहरा की ज्यादातर फिल्मों में रंजीत के लिए वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल तो निकाल ही लेते थे। कम ही लोग जानते हैं कि गब्बर का रोल डैनी के बाद रंजीत को ऑफर हुआ था। जी हाँ, रंजीत ने खुद ये बात अपने एक इंटरव्यू में बताई। वो एक फिल्म कर रहे थे डैनी के साथ, धर्मात्मा। इसी फिल्म के दौरान गब्बर का रोल रंजीत को ऑफर हुआ था। तब रंजीत ने मेकर्स को कहा था कि अगर डैनी परमिशन देंगे तो मैं वो काम कर लूंगा।
हालांकि मेकर्स को कभी देने से परमिशन मिली ही नहीं। यही कारण था कि गब्बर का जो रोल था वो अमजद खान के पास गया और उनके लिए उनकी लाइफ का सबसे बड़ा रोल बना। रंजीत कहते हैं कि फिल्में कभी भी एक्टर्स के हिसाब से नहीं चलती है, कैरेक्टर होता है जो कि एक्टर को बड़ा बनाता है। एक कैरेक्टर की छाप ऐसी छूटती है, उसी से वो एक्टर बड़ा बनता है। विश्वनाथ, हीरालाल, पन्नालाल, सलाम मेम साहब, अनेकों फिल्में रंजीत करते थे। 3-3 शिफ्ट में काम रंजीत करते थे और पैसा भी बहुत कमाया। कम ही समय में रंजीत ने मुंबई के पॉश कॉलोनी जुहू में अपना खुद का एक बंगला खरीद लिया, जहां पर उनके पड़ोसी है महेश भट्ट और संजय खान। इसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब फिल्म के कंसेप्ट्स बदलने लगे। रंजीत कहते हैं कि ये बदलाव तब आया जब हीरोइनों के कपड़े बदलने लगे। ना चुन्नी रहती थी, ना आंचल रहता था, तो खींचते क्या। यही कारण था कि रंजीत जैसे एक्टर्स के लिए काम तो आता था, लेकिन एक लिमिट में आने लगा था, क्योंकि तब बॉलीवुड इंडस्ट्री का वो चेंजिंग टाइम था। और तभी रंजीत ने फिल्म मेकिंग में भी ट्राई किया। वो प्रोड्यूसर भी बने, वो डायरेक्टर भी बने। 1990 में उन्होंने कारनामा फिल्म डायरेक्ट की और इसके बाद 92 में इन्होंने गजब तमाशा नाम की फिल्म को प्रोड्यूस भी किया और उसे डायरेक्ट भी किया। लेकिन इस फील्ड में उन्हें ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई। यही कारण था कि रंजीत ने एक बार फिर से फिल्मों के रोल्स लेना एक्सेप्ट कर लिया। इसके साथ साथ कुछ टाइम बाद तो रंजीत ने टीवी सीरियल्स में भी काम किया। बात बन जाए, ऐसा देश है मेरा, घर एक सपना, इन सभी टीवी सीरियल्स में रंजीत हमें दिख चुके हैं। और कहना गलत नहीं होगा कि जितने पॉपुलर वो फिल्मों में थे, उतने ही पॉपुलर वो टीवी पर भी रहे। रंजीत की पर्सनल लाइफ की अगर बात की जाए तो हाँ, ये बात सही है कि उनकी स्क्रीन की इमेज उनकी पर्सनल लाइफ पे बहुत हावी है। लड़कियां उनसे डरती है, लेकिन उन्हें भी अपनी वाइफ मिली। रंजीत को पुष्पा नाम की एक लड़की से प्यार हुआ। उन्होंने 12 साल तक पुष्पा को डेट किया और उसके बाद शादी भी की, लेकिन शादी के 1.5 साल बाद ही पुष्पा रंजीत को छोड़कर चली गई। इसके बाद रंजीत की लाइफ में आई एक और लड़की जो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इसका नाम था नाज़नीन। नाज़नीन एक्ट्रेस बनना चाहती थी और रंजीत ने नाज़नीन को अपनी फिल्म में कास्ट करने का सोच लिया था। जी हाँ, जिस वक्त रंजीत डायरेक्टर बन रहे थे तब नाज़नीन उनके पास आई थी और वहीं से इनकी दोस्ती हुई और रंजीत नाज़नीन को एक्ट्रेस बनाने वाले थे। लेकिन जब फिल्म बनाना शुरू हुई तो फिर रंजीत को लोगों ने गाइड किया कि नए एक्टर की जगह आप किसी पॉपुलर एक्टर को लोगे तो फिर आपकी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर इजीली मिल जाएगा। यही कारण था कि रंजीत ने अपनी फिल्म कारनामा में कास्ट किया फराह खान और किमी काटकर और विनोद खन्ना जैसे एक्टर्स को। वहीं नाज़नीन से उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद रंजीत को 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। रंजीत पर्सनल लाइफ में बॉलीवुड फिल्मों की छवि से बिल्कुल हटके हैं। ना वो नॉनवेज खाते हैं, ना शराब पीते हैं और ना ही इस तरह की छेड़छाड़ करते हैं या लूज कैरेक्टर है। लेकिन फिल्मों में उनका कैरेक्टर यही है और इसी कैरेक्टर से लोग उन्हें अक्सर इसी नजर से देखते हैं। रंजीत बॉलीवुड के उन चंद एक्टर्स में से हैं जिन्होंने ये बात एक्सेप्ट की थी कि ईयर 1990 में उन्होंने दाऊद की पार्टी अटेंड की थी, जहां अनिल कपूर जैसे एक्टर ने इस बात को नकारा था। वहीं रंजीत ने डंके की चोट पर इस बात को कबूला था कि हाँ, उन्होंने दाऊद की पार्टी अटेंड की थी और जब उन्होंने दाऊद की पार्टी अटेंड की थी तब दाऊद कोई गैंगस्टर नहीं था। बॉलीवुड फिल्मों में रंजीत को आज काम करते हुए 50 साल हो गए हैं और वो अब तक 500 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। रंजीत जैसे विलेंस, रंजीत जैसे एक्टर्स आज नहीं है और वाकई में रंजीत हमारी बॉलीवुड की फिल्मों के एक लेजेंडरी विलेन के रूप में हमेशा जाने जाएंगे। रंजीत की कौन सी फिल्म, उनका कौन सा किरदार और उनकी कौन सी स्टाइल आपको सबसे ज्यादा भयानक लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। बॉलीवुड ठिकाना पर अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।